हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। मैंने क्लास पहले रिकॉर्ड कर दी है, लेकिन कर दी थी मतलब, और साइड से डीजे आ गया तो सारा कुछ ख़राब हो गया। अब दोबारा से क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी का ही नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं। ये सब्जेक्ट हमारा जल्दी कंप्लीट होगा क्योंकि इसकी क्लास ज़्यादा हो रही है ना। अब जैसे कि इसकी 3rd यूनिट कंप्लीट होती है, वैसे ही मैं और सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस लूँगी बड़ी बड़ी। जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर जो है कंटेम्प्रेरी, उसकी हमने पहली यूनिट तो कर ली है। दूसरी यूनिट के कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे हंटर कमीशन है, नेशनल एजुकेशन कमीशन है, ये सब वो 2nd यूनिट उसकी कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से 2-2 3-3 यूनिट सबकी कंप्लीट करके एक बैलेंस बन जाएगा। आपको भी ये लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है, ठीक है। और वैसे एक रियलिटी बताऊं तो जैसे कि 6 यूनिट हैं, तो अगर आप 5 यूनिट भी कर लेते हैं तो इनफ है। पूछो क्यों? क्योंकि ऑप्शन इतने ज़्यादा दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन के अंदर चॉइस होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप 5 यूनिट पढ़ रहे हैं तो 5 की 5 यूनिट आपकी इतनी अच्छी से होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछें और आप कर दें। तो चॉइस में क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो 5 यूनिट अच्छे से कवर कर लेंगे और 6th को हल्के से भी पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और बाकी किसी को अगर नोट्स लेने हैं बीएड के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 790 690 1757, ठीक है। यहाँ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करना, कॉल मत करना, क्योंकि सबकी कॉल तो पॉसिबल नहीं होती। बहुत सारी कॉल्स आती हैं दिन में, कुछ ऑथेंटिक भी होती है और कुछ नहीं भी होती है, तो कॉल में किसी की भी नहीं पिकअप करती, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सभी का रिप्लाई करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इसके सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। एजुकेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसकी टाइप्स, उसके अप्रोचेज, और फिर हमने टीचिंग एड्स भी कर लिया है, हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग, फेजेज ऑफ टीचिंग, ये सारा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच, मल्टी सेंसरी दृष्टिकोण। मल्टी का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, यानी मोर देन वन। क्या होता है? मोर देन वन। सेंसरी का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन यूज हो रहे हो, यानी हमारे आंखों से देखना, सुनना और स्मेल, ये सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो सारे इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेंसेस जिसमें इन्वॉल्व हो रही है सीखने के लिए, उसे हम मल्टी सेंसरी अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। मल्टी सेंसरी वर्ड जो है शब्द, 2 शब्दों से मिलकर बना है मल्टी, यानी अर्थात एक से ज़्यादा, सेंसरी यानी इंद्रियों का उपयोग। तो इसका अर्थ क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में एक से अधिक इंद्रियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चों को देख के पढ़ना पसंद होता है, किसी को सुन के पढ़ना पसंद होता है, तो इसी वजह से इसका नाम दिया गया है मल्टी सेंसरी अप्रोच, यानी जिसको जैसा पसंद है वैसा पढ़ ले। तो मल्टी सेंसरी अप्रोच को वक्त बोलते हैं। वक्त क्या है? निमोनिक है, यानी शॉर्ट फॉर्म है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? विजुअल, यानी जो देख के पढ़ते हैं, ऑडिटरी जो श्रवण सुन के पढ़ते हैं, काइनेस्थेटिक और टैक्टाइल, ठीक है, स्पर्श और गतिशीलता। काइनेस्थेटिक होते हैं जो करके सीखते हैं, टैक्टाइल जो टच एंड फील करके सीखते हैं, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिफरेंट मॉडलिटीज। अगर अलग अलग तरीके से हम बच्चों के सामने कंटेंट को प्रस्तुत करते हैं, उनके सामने रखते हैं, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो इस तरीके से आप पेपर के अंदर चार्ट भी बना सकते हैं, इस तरीके से, यानी ये नहीं बनाना है मैन वोमैन या गर्ल बॉयज़ नहीं बनाना है, सिर्फ आप बीच में लिखेंगे मल्टी सेंसरी अप्रोच और यहाँ पे ऑडिटरी लिख सकते हैं। ऑडिटरी में इस तरीके से ब्रांचेस निकाल के लिख सकते हैं कि ऑडिटरी क्या होता है कि जो शब्दों से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिसन कर सकते हैं, वॉइस सुन सकते हैं, टॉक थ्रो, यानी जिसमें भाषा का या साउंड का प्रयोग हो रहा हो बेसिकली, है ना। काइनेस्थेटिक क्या है? जो करके पढ़ते हैं, कुछ भी डूइंग एक्टिविटी जो हमारी होती है। विजुअल क्या है? जो देख के पढ़ते हैं, कलर हैं, लिंक्स हैं, पिक्चर्स हैं, मैप्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। या फिर इस तरीके से बना सकते हैं, विजुअल यानी जो देख सकता है, सी इट। ऑडिटरी यानी जो सुन सकता है, काइनेस्थेटिक यानी डू इट, और टैक्टाइल अगर इसमें हमें ऐड करना हो तो टच, ठीक है। टैक्टाइल क्या होता है? जो अंधे बच्चे होते हैं, अंधा वर्ड यूज नहीं करना है, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, जिन्हें कम दिखाई देता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, वो टैक्टाइल मटेरियल से पढ़ते हैं, यानी टच एंड फील करके। क्या? टच एंड फील करके, ठीक है। तो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन इज एन अप्रोच टू टीचिंग दैट एंगेजेस मल्टीपल सेंसेस, यानी मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन वो होता है जिसमें हमारे मल्टीपल सेंसेस, यानी हमारी बहुत सारी इंद्रियां एक साथ एंगेज होती हैं, एक साथ मिलती हैं, ठीक है।
जैसे कि साइट यानी देखना, हियरिंग यानी सुनना, टच यानी स्पर्श करना, मूवमेंट यानी कोई भी गतिविधि करना, जिससे कि जो हमारा सीखने का प्रोसेस है वो आगे बढ़ सके और चीज़ें हमें रिटेन हो सके, याद रख सके हम दिमाग में। दिस मेथड इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर इंडिविजुअल्स विद लर्निंग डिफरेंसेस और डिसेबिलिटीज, यानी ये मेथड जो है ऐसे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जिनमें कोई ना कोई अक्षमता पाई जाती है, जिन्हें सीखने में दिक्कतें होती हैं, या डिसेबिलिटी वाले किसी भी तरीके से, जैसे कुछ बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बच्चे क्या हैं उन्हें देख के और सुन के समझ आता है, कुछ बच्चे क्या हैं हाथों से डूइंग एक्टिविटी करके समझते हैं। तो जैसे डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया एक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा देख के समझता है और देख के भी गलत पढ़ता है, तो उसे क्या है वो सुन के समझ सकता है। डिसलेक्सिया वालों को प्रॉब्लम होती है कि वो बी को डी पढ़ते हैं, इस तरीके से। ADHD और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो जो नेचर है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन का, इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट दैट अपील टू द डाइवर्स सेंसरी नीड्स ऑफ स्टूडेंट, यानी जो अलग अलग जरूरत वाले बच्चे हैं, डाइवर्स नीड्स, डाइवर्स सेंसरी नीड्स, जिन्हें जैसी आवश्यकता है उसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा सके, इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो ये इसकी प्रकृति है। इस अप्रोच में अलग अलग टेक्निक यूज होती हैं, जैसे कि विजुअल एड्स। अब विजुअल एड्स हो सकती हैं जैसे कि चार्ट है, मॉडल है, कि हम बच्चों को स्टिक से दिखा के पढ़ा सकते हैं। ऑडियो क्यूज हो सकते हैं, जैसे कि हम रेडियो चला सकते हैं, कोई भी ऑडियो क्लिप्स चला सकते हैं। टेक्टाइल एक्टिविटीज, जिन्हें बच्चा टच एंड फील कर सकते हैं, स्पर्श कर सके, ठीक है। जैसे ब्रेल, ब्रेल क्या है? ब्रेल एक तरीका है जिसमें दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं टच एंड फील करके। 6 बिंदुओं पे आधारित। वे बिंदु क्या होते हैं? उभरे हुए होते हैं, क्योंकि जो बच्चा अंधा है, जो दृष्टिबाधित है, उसे दिखाई नहीं देता है, तो वो ब्रेल के माध्यम से पढ़ता है। और काइनेस्थेटिक यानी मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटी, हाथों से तोड़ मरोड़ के या चीजों को इस तरीके से करना। चिल्ड्रन टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट द आउटर वर्ल्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, यानी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कोई देख के, विजुअल देख के सीखते हैं, ऑडिटरी सुन के सीखते हैं, टेक्टाइल जो है वो स्पर्श करके सीखते हैं, और काइनेस्थेटिक यानी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। दृष्टि यानी देखना, श्रवण सुनना, स्पर्श छूना, और गति चलना, यानी इस तरीके से बच्चे सीखते हैं। जिसे जैसी समस्या है वो समस्या उनकी हल हो जाती है, क्योंकि जब तरीके इतने सारे रख देते हैं तो हर बच्चे की जो दिक्कतें हैं वो सही हो जाती हैं। तो मल्टी सेंसरी शिक्षण का स्वभाव एक ऐसे शिक्षण वातावरण का निर्माण करना है जहां छात्रों की विविध संवेदी आवश्यकताओं को पूरा करना। वो मैंने पीछे बता दिया कि डाइवर्स नीड्स बच्चों की पूरी हो जाती हैं, क्योंकि क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है। अब विजुअल एड्स में क्या आते हैं? चित्र, यानी कोई भी डायग्राम आ सकता है, कोई भी चार्ट आ सकता है, कोई भी ग्राफ आ सकता है। ऑडिटरीज में क्या होता है? हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, या कोई भी गीत या बोलने के माध्यम से, जिसमें ध्वनि यानी साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं वो ऑडिटरी, मतलब ऑडिटरी क्यूज होते हैं। टैक्टाइल क्या है? वस्तुओं को छू कर सीखना, यानी स्पर्श करके, टच करके। मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटी यानी शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, जैसे खेल खेल में बच्चे सीख रहे हैं। बाहरी दुनिया की जानकारी विभिन्न तरीकों से ग्रहण करते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल और काइनेस्थेटिक। अब इसकी विशेषता क्या है? तो ये हेल्प लर्नर्स टू डिस्कवर व्हाट लर्निंग स्टाइल फिट देम बेस्ट, यानी जिसको जो स्टाइल अच्छा लगता हो वो उसी में फिट हो जाता है, क्योंकि सारे स्टाइल यूज किए जाते हैं क्लास के अंदर, सारों को इंटीग्रेट किया जाता है, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, काइनेस्थेटिक, यानी जैसा बच्चा है जिसके लिए जो सूटेबल है वो उससे पढ़ सकता है। इसमें इन्वॉल्व मोर इंडिविजुअलाइज लेसन प्लान, यानी हर एक बच्चे पे फोकस किया जाता है, हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग लेसन तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। कैन बी यूज्ड इन एनी सब्जेक्ट, हम किसी भी सब्जेक्ट में से यूज कर सकते हैं। हर बच्चे के लिए तरीका इफेक्टिव है, स्पेशली जो डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं, यानी जो किसी न किसी तरीके के डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, यानी डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे जो हैं। प्रोवाइड मैनी वे फॉर द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग, यानी बच्चों को समझने में भी आसानी होती है। जब हम ज़्यादा तरीके बच्चों के सामने रखते हैं तो उन्हें चीज़ें समझ आती हैं। यूज ऑल द सेंसेस सो एक्टिव और एक्सपीरियंसिंग लर्निंग इज टेक्स प्लेस, यानी बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, सारी इंद्रियों को वो यूज करते हैं और एक्टिवली सीखते हैं, और उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। टेक्निक कौन कौन सी हो सकती हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग, यानी महत्व क्या है कि ये
बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, एक तो बच्चों की मेमोरी डेवलप करती है, रिटेंशन यानी चीज़ों को ध्यान में रख पाते हैं, स्मरण शक्ति उनकी बढ़ जाती है, बच्चे एंगेज होते हैं और समझते भी हैं, यानी उनका जो एंगेज होना है, जो संलग्न होना है, जो इकट्ठा होना है, जो क्लास के अंदर रुके रहना है, वो बढ़ता है। ये हर एक लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे को सपोर्ट करते हैं। इससे न्यूरल कनेक्शन भी बिल्ड होता है, क्योंकि हमारा दिमाग भी तो लगता है ना पढ़ने में, और अगर हमें चीज़ें अच्छी आ रही है, इंटरेस्ट बन रहा है, तो हमारा दिमाग का कनेक्शन बन जाता है ना। जैसे किसी किसी को मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो न्यूरल कनेक्शन ही तो है। अब किसी किसी को मैथ बहुत गंदा लगता है, तो यानी उनका न्यूरल कनेक्शन नहीं हो पाया, है ना। तो मुझे भी यही प्रॉब्लम है, मुझे मैथ अच्छा तो लगता है, लेकिन 10th क्लास में छोड़ दिया था, तो इतना ज़्यादा मैथ से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो यानी मेरा न्यूरल कनेक्शन वहाँ पे कम हो गया। बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, यानी इससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन भी आता है। टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, तो टेक्निक्स अभी हमने 4 पढ़ी। विजुअल टेक्निक यानी जिसमें हम देख सकें, सीइंग, तो पिक्चर्स के माध्यम से, चार्ट्स के, डायग्राम के माध्यम से। हाईलाइट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट विद कलर्स, यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कोई बुक आपने देखी होगी, इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं, जैसे हेडिंग्स हो गई या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया, उन्हें हाईलाइट कर देते हैं। माइंड मैप्स और ग्राफिंग ऑर्गेनाइजर्स या वीडियोस के माध्यम से, स्लाइड शोज, फ्लैश कार्ड, ड्राइंग या स्केचिंग के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ऑडिटरी टेक्निक क्या होता है, ऑडिटरी टेक्निक यानी जहां बच्चा सुन सके, हियरिंग, कि तेज तेज बोल सकते हैं, एनकरेज स्टूडेंट टू रिपीट, बच्चे भी बोल रहे हैं, कोई राइम बना सकते हैं, कोई सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, कोई निमोनिक बना सकते हैं। जैसे कि इसका निमोनिक क्या हो गया, वक्त, है ना, तो वक्त रहते देख लीजिए, वक्त यानी विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक और टैक्टाइल, ठीक है। क्लासरूम डिस्कशन एंड ओरल स्टोरी टेलिंग, जैसे कहानी सुनाना होता है ओरली, ऑडियो बुक्स हो सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो सकते हैं, कोई भी निमोनिक एक्टिविटीज हो सकती है। काइनेस्थेटिक टेक्निक कौन कौन सी हो सकती है, जिनमें हमारे हाथों का प्रयोग होता है, जो एक्टिविटी हम अपने हाथों से करके देखते हैं, जैसे क्राफ्ट हो सकता है, एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कोई भी मॉडल हो सकता है, कोई भी रोल प्ले, हम ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, ड्रामेटाइजेशन हो सकता है, राइटिंग इन सैंड, शेविंग क्रीम और टेक्सचर सरफेस, है ना। इस तरीके से नहीं करते, जैसे आप लोगों ने भी किया होगा, मैं तो करती थी, जैसे कार के ऊपर धूल चढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, है ना, तो उस पे बचपन में हम नाम लिखते थे, या कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे बच्चे लिख के भाग जाते हैं, है ना, इस तरीके से करते हैं। तो वो काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज़ होती है, उनको मज़ा आता है। तो मुझे भी आता था, है ना, आप लोगों को भी आता होगा कि जैसे कहीं भी रेत मिल गया, मिट्टी मिल गई, तो उस पे नाम लिख देना, या उस पे ABCD कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, स्मॉल लेटर्स लिख रहे हैं, ये कुछ भी इस तरीके के, है ना। तो राइटिंग इन सैंड, शेविंग क्रीम और टेक्सचर सरफेस। फिजिकल एक्टिविटीज लाइक जंपिंग ऑन लेटर्स और वर्ड्स, ये काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज होती हैं। यूजिंग फिंगर ट्रेसिंग फॉर लेटर्स एंड नंबर्स। टैक्टाइल टेक्निक्स क्या होती हैं, जहाँ पे हम टच कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि क्ले, आज के टाइम में क्ले बच्चे बहुत यूज़ कर रहे हैं। हमारे घर में दीदी के बच्चे हैं, वो क्ले से पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सैंड पेपर, टेक्सटाइल ऑब्जेक्ट, लेटर एंड वर्ड फॉर्मेशन विद पॉलीडो, है ना। ब्रेल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स, इंटरेक्टिव टच स्क्रीन एंड मैन्युपुलेटिव्स, यानी इस तरीके के काम करना, ठीक है। अब इनके एडवांटेज क्या है, जितनी भी मल्टी सेंसरी टीचिंग है, मल्टी सेंसरी यानी अलग अलग सेंसेस या अलग अलग टेक्निक से जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, तो बच्चे अच्छे से रिटेन कर पाते हैं, रिटेन यानी याद कर पाते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना हम उन्हें देते हैं, वो अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ये बहुत प्रभावी है। इंक्लूसिव लर्निंग होती है, यानी सारे बच्चों का फ़ायदा होता है, सपोर्ट होता है सारे लर्निंग स्टाइल वाले बच्चों का। सारे लर्निंग स्टाइल यानी वक्त आप याद रखेंगे, क्या रखेंगे, वक्त, ठीक है। अगर स्कूल में स्कूल याद आ रहा है, अगर आपको पेपर के अंदर पूछा जाए, इम्प्रूव्ड कॉम्प्रिहेंशन यानी कंसेप्ट बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कंसेप्ट जो है समझना आसान हो जाता है। हायर एंगेजमेंट, बच्चे एंगेज होते हैं क्योंकि उन्हें मजा आता है ना, खुश होकर पढ़ते हैं वो। ब्रेन का कनेक्शन उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब जब क्लास में इंटरेस्ट आएगा या किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, तो ब्रेन के जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो विकसित होती है, संज्ञानात्मक विकास उनका बढ़ता है। सपोर्ट स्ट्रगलिंग लर्नर, जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्हें पहले समझ नहीं आता था, अगर उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ाएं तो उन्हें सीखने में डिफिकल्टी नहीं होती।
एनकरेज एक्टिव लर्नर्स, यानी बच्चे एक्टिवली सीखते हैं, इस ये बढ़ावा देता है इस चीज़ को, क्योंकि जिन बच्चों को हाथ से एक्टिविटीज़ करके सीखना है वो हाथ से सीख सकते हैं, जिन्हें देख के पढ़ना है वो देख के पढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को ये बढ़ावा देता है। बच्चों की आलोचनात्मक सोच विकसित होती है, यानी कोई भी समस्या समाधान हो, समस्या समाधान कौशल उनके अंदर विकसित होता है। कोई भी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन वो निकाल सकते हैं। रिड्यूस ओवरलोड, जब ओवरलोड हो जाता है तो उसे भी रिड्यूस कर लेते हैं। लिटरेसी स्किल्स उनकी डेवलप होती हैं। तो कंक्लूजन ओवरऑल क्या है कि मल्टी सेंसरी टीचिंग जो है, ये टीचिंग हम इसलिए कराते हैं कि बच्चा सीख सके, इंटरेक्टिव हो सके, एंगेज, क्लास में संलग्न कर सके, आकर्षक उसका बना रहे, प्रभावी हो, जिससे उनकी सारी सेंसेस यूज होती हैं। इस वजह से तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिव हैं। तो इससे सारे बच्चों को हम एक साथ पढ़ा सकते हैं। जो डाइवर्स लर्नर होते हैं वो सारे एक साथ पढ़ सकते हैं। इससे बच्चों की समझ भी विकसित होती है, वो याद भी कर पाते हैं, उनके कौशल का भी विकास होता है। टीचर ये यूज़ कर सकता है, सारी टेक्निक को कंबाइन करके यूज़ कर सकता है। इससे क्या है, एक अच्छा वातावरण क्रिएट होगा, अच्छा क्लासरूम रहेगा, डायनामिक और इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। छोटी क्लास इस वजह से रखी है क्योंकि आज फास्ट था, तो बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। और जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। फाइल्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैंने सारी फाइल अपलोड कर दी है। चलो अब बंद करते हैं क्लास को।